हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और हम लोग वॉइस पढ़ने के लिए आज 4 तारीख से बोले थे, और हम लोग आज से वॉइस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर हम लोगों ने देख लिया कि वॉइस क्या होता है, वॉइस कैसे बनता है। उसमें हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। आज से हम लोग उसमें ये भी बता दिया गया था कि कौन से टेंस के वॉइस बनते हैं, कौन से टेंस के वॉइस नहीं बनते हैं। लेकिन वॉइस बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका वॉइस में कुछ यानी कि इम्पोर्टेंट बातें आती हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस। इसको हिंदी में हम वाच्य कहते हैं। और वॉइस यानी कि आपको बताए थे कि इसका टाइप्स कितना होता है। तो इसका टाइप्स 2 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो टाइप्स 2 प्रकार का होता है। पहला को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। पहला को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। और दूसरा को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्पोर्टेंट 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 कुछ मान ली इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं। इम्पोर्टेंट रूल है, रूल ही समझ लिए, रूल्स हैं। तो रूल्स क्या हैं उसको पहले देखेंगे। इम्पोर्टेंट रूल क्या है, उसमें पहला नंबर रूल आता है। पहला सबसे पहले कि यदि 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 सेंटेंस में यदि सेंटेंस में सेंटेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट को सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तथा तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट बना दिया जाता है। बना दिया जाता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात इसमें क्या आती है इम्पोर्टेंट रूल में? इसमें इसमें टेंस के अनुसार टेंस के अनुसार अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला तीसरी जो पॉइंट आती है, तो इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का पैसिव वॉइस में पास्ट रूप MV3 का यूज होता है। तो हमेशा याद रखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय किसका? मेन वर्ब का तीसरा रूप यूज होगा। चौथा इसका मुख्य यानी कि बात आता है इम्पोर्टेंट रूल में कि पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट के पहले बाई लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट के पहले बाई लिखा जाता है। पांचवा इसका जो इम्पोर्टेंट बात आती है, यदि सेंटेंस में अदर वर्ड यूज हो तो उसे मेन वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में या सेंटेंस के
लास्ट में लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो देखिए कितने इसके इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, जो इतने बात आपको याद रखनी होती है। और इतना जब रूल्स आपको याद होगा, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, सारी बातें उस पर अप्लाई हो जाएगी, आपको एकदम आसान से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अगर इसका एक एग्जांपल लिखें हम, मान लीजिए कि इसका एग्जांपल अगर हम लिखते हैं, इसका एग्जांपल है कि राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट आपको बताए हैं कि जितने भी सेंटेंस आते हैं सब एक्टिव वॉइस में रहते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक्टिव वॉइस में आपको बताएं अभी कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका मार्केट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे मार्केट, मार्केट। और आपको भी बताएं दूसरा कि टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसमें इज लगेगा। दूसरी बात कि इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट सॉरी ए है, और वॉइस बनाते समय हमेशा यानी मेन वर्ब का कौन सा रूप, तो पास्ट रूप, यानी कि तीसरा भी थ्री लगता है तो गोज का तीसरा रूप गॉन हो जाता है। और इसके बाद अभी बताया कि अदर वर्ड आए तो लिख देना है, तो अदर वर्ड इसमें तो आया नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद बाई लगाना होता है, इसमें ऑब्जेक्ट के पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके पहले बाई लगाना होता है, अब बाई। और दूसरी बात कि अब इसके बाद हम क्या कहें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। सबसे इम्पोर्टेंट बात और हो जाती है, इतना आप लिखिए, इसके बाद आप देखिए इतना बात यदि आपको समझ में आ गया, एक और इम्पोर्टेंट बात होती है, आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम इसको इरेज करके फिर हम आगे एक पॉइंट और है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए आपने केस पढ़ा होगा, आपने अपने यानी कि कहीं स्कूल वगैरह कोचिंग ट्यूशन में केस पढ़ा होगा। केस तीन प्रकार का होता है, एक को कहते हैं नॉमिनेटिव केस, एक को कहते हैं पॉजेसिव केस, और तीसरे को कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो देखिए हम नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह देते हैं, क्योंकि एज अ सब्जेक्ट के जैसे उपयोग होता है, यूज होता है, उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो वॉइस में देखिए बातें यानी कि जानना बहुत जरूरी है। देखिए कुछ यानी कि आता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और दूसरा जो आता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो दोनों का उपयोग यदि देखिए इसका उपयोग क्यों और कैसे कहाँ पड़ता है, तो जब भी यानी कि सेंटेंस में देखिए कि जब प्रोनाउन यूज हुआ होता है तो प्रोनाउन का रूप चेंज हो जाता है, क्योंकि हम एज अ सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट ही नहीं लिख सकते हैं, जब उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना होता है तो उसका यानी कि वर्ब चेंज हो जाता है। अगर इसको देखिए आसान भाषा में समझाया जाए तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव केस में क्या आ गया, ही आ गया। ही को जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यह ऑब्जेक्ट जब बनता है तो ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट में यह ही का हिम हो जाता है, हिम का क्या, ही का हिम हो जाता है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रूम, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस या हिम हो जाता है। तो एक लाइन में इसको समझ लेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगी। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कि है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, उसको प्रोनाउन के रूप में आप क्या कह सकते हैं, कोई व्यक्ति है तो आप उसको ही कहेंगे, कोई लड़की है तो सी कहेंगे, इट का यूज भी कर लेते हैं, ठीक है, या आप यू का यूज करते हैं, आप या तुम, यू के बाद दे का भी यूज करते हैं, वी का भी यूज करते हैं, ठीक है, ये सब आते हैं, या एक नेम आता है, ठीक है। ये सब जितने हैं इनको यानी कि हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस एज अ नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस एज अ नॉमिनेटिव केस, यानी कि इसको नॉमिनेटिव केस ही कहते हैं। इसका जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव केस करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जब इसको करेंगे तो क्या हो, देखिए आप सिंपल से जानते हैं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, इट का इट ही हो जाता है, यू का क्या हो जाता है, यू ही हो जाता है, और दे का क्या हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का क्या हो जाता है, वी का अस हो जाता है, और नेम का सिंपल बात है कि नेम ही रहता है, ठीक है। एक बात याद रखिए कि ये व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का पोस्ट दिया जाए, ये व्यक्ति अगर घर पे है तो ही है, जब यह बाहर जाता है तो इसको हिम कहा दिया जाए,
ये अगर व्यक्ति यहाँ पे सी है, अगर बाहर जाता है तो इसको हर कह दिया जाए। इससे याद रखेंगे कि घर पे जब रहता है तो ये अपने रूप में यानी सब्जेक्ट के जैसे रहेगा तो इसको सब्जेक्टिव केस, और जब ऐसे यानी परिवर्तन हो, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हमको इसी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना हो तो इस टाइप से लिख देते हैं। तो यही आता है कि नॉमिनेटिव केस में, तो इसको हम सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में आप देखेंगे तभी आपको बताया ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, यू आएगा, ठीक है, यू के बाद दे आएगा, दे के बाद क्या आएगा, वी आएगा, वी के बाद क्या आएगा, नेम आएगा। ये सब जितने हैं इनको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। लेकिन इन्हीं का जब यानी कि रूप बदल जाता है, जैसे हिम हो जाता है, हिम के बाद हर हो जाता है, हर के बाद इट, इट के बाद यू, यू के बाद क्या हो जाता है, देम, देम के बाद क्या हो जाता है, अस के बाद क्या हो जाता है, अगर कोई नेम है तो नेम ही रह जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका बड़ा उपयोग होता है वॉइस में, सबसे ज्यादा यानी कि उपयोग इसी का होता है। जैसे अगर फिर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आसानी से कि कैसे बनता है। जैसे अगर मान लिया कह दिया जाए कि दे ईट फूड, वे लोग खाना खाते हैं, ये आपका एक्टिव वॉइस में आपको बोले हैं कि कोई भी टेंस का सेंटेंस होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। एक्टिव वॉइस में इसका जब पैसिव वॉइस बनाना है, आपको पहला नियम याद है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ बनाइए फूड को सब्जेक्ट। आप बताएं टेंस के अनुसार इसमें क्या लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का इसमें तीसरा रूप लगा दीजिए, ईट का तीसरा रूप ईटन हो जाता है। बाई लगा दीजिए ऑब्जेक्ट के पहले, क्योंकि अदर वर्ड है नहीं। तो दे का भी क्या बताएं कि दे का ऑब्जेक्टिव केस यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम, यही आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो बताइए एक्टिव और पैसिव वॉइस चेंज करना कोई बड़ी बात है? नहीं बात है। लेकिन कब आसान लगेगा आपको, जब आपको टेंस आता होगा तब लगेगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला देखिए कि अब हम लोग यानी कि बताए थे आपको, एक बार और रिवीजन करवा देंगे कि हम लोग यानी कि टेंस का रिवीजन, यानी कि जैसे टेंस था, टेंस 12 प्रकार का था, तो किस टेंस का यानी कि पैसिव वॉइस बनता है और किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो देख करके आए होंगे। जब पिछला वीडियो आप देख के आए होंगे तो इस वीडियो को देखिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा कि कैसे चेंज हो रहा है। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको पहले बता रहे हैं, एक एक टेंस करके पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि देखिए, इसका टाइप वॉइस का 2 होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। आपको सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव यानी कि आपको बताए थे कि 8 ऐसे टेंस होते हैं जिसका यानी कि एक्टिव वॉइस बनता है, 4 ऐसे टेंस होते हैं जिसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, 8 ऐसे टेंस होते हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। जिसमें 8 में सबसे पहला हम लोग का था वो था यानी कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस पहला हमारा टेंस है, इसका यानी कि पैसिव वॉइस बनता है। तो हम आपको जब टेंस पढ़ा रहे थे तो हम आपको बताए थे कि उसमें टेंस के 6 प्रकार का सेंटेंस बनता है। आप याद रखें, जब 6 प्रकार का सेंटेंस बनता है तो 6 प्रकार का मान लीजिए कि आपका यानी कि इसका पैसिव वॉइस भी बन सकता है। तो आपको हम एक रूल इसका देखिए, इसका भी रूल होता है कुछ, यानी स्ट्रक्चर होता है। बनावट के आधार पे ही आप यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो आप इसके स्ट्रक्चर और यानी कि एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब आप स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, तो आपको नहीं पढ़े हैं तो आप ऐसी चैनल पे आप जाकर के प्लेलिस्ट बना हुआ है ऑल टेंस का, और उसमें वहां से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप जब पढ़े होंगे तो यहाँ पे यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद यानी कि क्या होता है, वर्ब होता है। अब वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल सा यही इसका स्ट्रक्चर होता है, एकदम आसान। और इसका जब हम यानी कि ये जो टेंस स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। कौन सा वॉइस कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। आपको हम पहले ही से बता रहे हैं कि जो टेंस का सेंटेंस होगा वो किसमें होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। जब इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो आपको बता दें कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, पैसिव वॉइस का भी बोले कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम लगाते हैं, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद बताएं आपको कि वर्ब का कौन सा रूप, मेन वर्ब का तीसरा रूप। उसके बाद अगर अदर वर्ड आता है तो लिखिए, उसके बाद बाई लगाइए। उसके बाद यानी कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसको हम क्या बोलेंगे, पैसिव वॉइस बोलेंगे, ठीक। तो पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर इस स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो मान लीजिए लिखते हैं कि ही लर्न्स इंग्लिश। वह इंग्लिश सीखता है, वह इंग्लिश सीखता है। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे आप तो आपको बोले
कि यानी कि इसको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इंग्लिश है, तो हम यहाँ लिखेंगे इंग्लिश। अभी बताया इजारम, सब्जेक्ट के अनुसार इजारम लगाना है, तो इंग्लिश के साथ इज लगाएं। लर्न का तीसरा रूप आप देखिएगा कि लर्न हो जाता है या लर्नट भी हो जाता है। बाई लिख देना है क्योंकि अदर वर्ड है नहीं, अदर वर्ड पूछ रहा है, बाई लगाना है। यहाँ यानी कि सब्जेक्ट, यानी कि आप सब्जेक्ट को लिखना है तो सब्जेक्ट ही है। अभी आपको केस पढ़ाएं, जब नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ही से क्या बन जाता है, हिम बन जाता है। इसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। इसको क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस। अगला देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि दे 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 प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस में, ठीक है। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले यानी कि ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट के साथ यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है इच। प्ले का तीसरा रूप देखिएगा तो क्या हो जाता है, प्लेड, और बाई लिख देना है। बाई के बाद दे का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, देम हो जाता है। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा। इसके बाद दूसरा जो आता है उसको हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, तो दूसरा हम लोग का आता है, इसमें निगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है और इसका भी यानी पैसिव वॉइस बनता है। तो निगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एमवी1। अब यहाँ पे वर्ब वन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ईएस लग रहा है, उसके बाद से यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद अदर वर्ड में आता है तो वो लिखा जाता है। ये आपका हो गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका जब यानी कि एक्टिव वॉइस हो गया, कौन सा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आप देखिए, पैसिव वॉइस का इसको चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के लिए करेंगे कि आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखें, ऑब्जेक्ट के बाद यानी कि डू डज लगा है तो आपको यहाँ पे इज आर एम यानी कि इस तीनों हेल्पिंग वर्ब में से कोई लगा देना है, किसके अनुसार, तो सब्जेक्ट के यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार, प्लस नॉट कर देना है, प्लस इसमें वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा। उसके बाद आपको अदर वर्ड आए तो लिख देना है, नहीं आए तो बाई लगा के आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना है। यही आपका यानी कि पैसिव वॉइस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, इसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और बेहतर समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल कैसे होगा कि दे डू नॉट ईट मैंगो या ईट मैंगोज, ठीक है। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस की वे लोग मैंगो यानी कि आम नहीं खाते हैं। अब इसका हम अभी बताएं आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे मैंगोज आर नॉट, ईट का क्या होगा, ईटन, और अदर वर्ड है नहीं तो क्या लगाना है, बाई, और क्या है, दे का भी हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, देम। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। नेगेटिव एक और एग्जांपल देखेंगे कि सी तो इसमें नॉट लगाना है, डज नॉट, सी डज नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पकाते, किसमें हो गया, एक्टिव वॉइस में हो गया। पैसिव वॉइस बनाना है तो लिखिए फूड इज नॉट, वर्ब का तीसरा रूप कुक्ड बाई, सी का भी अभी बताएं कि हर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यानी कि यहाँ तक निगेटिव तक समझ में आएगा। इसमें इंट्रोगेटिव होगा, WH इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो बच्चे इसको पढ़ते पढ़ते उग जाते हैं, देख नहीं पाते। खैर यानी कि यह बात आजकल बच्चे यानी कि देखा देखी पढ़ाई कर रहे हैं, देखा देखी नहीं करनी चाहिए। सबको यानी कि यह कहना चाहिए कि अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो उससे हमको क्या मतलब है, हमको अपना पढ़ाई करना चाहिए। क्योंकि जीवन में देखिए कोई किसी को देख करके ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अमीर एक बाइक बन गया तो तुम भी अमीर बन सकते हो, क्योंकि आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं तो कितना आगे बढ़ते हैं। जितना ही ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता आपके पास होगी, यानी कि नजदीक होगी। तो आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।